नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड मुझे तो अच्छा लगा। काफी कुछ था उस एपिसोड में जो हमें बहुत कुछ समझा के गया, बता के गया कि अभी भी कौन से किरदार हैं जो बदले नहीं हैं और ना ही आगे बदलने की कोई उम्मीद है, और जो ऐसे किरदार हैं जिनको सच में थप्पड़ पड़ना चाहिए उनको थप्पड़ पड़े। तो मजेदार था इन टोटलिटी में एपिसोड, और अच्छा लगा अनुज और अनुपमा का वो मकर संक्रांति वाला जो रात का सीन था जिसमें उनके वो कैंडल्स मिलते हैं। तो अच्छे हैं, आपके रिव्यूज भी सुनते हैं कि आपने क्या क्या कहा है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो बहुत पॉजिटिविटी के साथ था, बहुत अच्छा लगा, बहुत उम्मीद भी आज दिखी शो में। और दोनों जगह अमेरिका में भी और इंडिया में दोनों जगह पॉजिटिविटी दिखी। कपाशा उसमें भी आज बहुत अच्छे अच्छे अच्छा लगा। थोड़ा सा माही का आना अच्छा लगा, काव्या का स्टैंड अच्छा लगा लेना, बाकी को बोला जो भी उसने। टीटू के लिए भी किस टीटू अच्छी अपनी जगह बना रहा है, सबको बच्चों को संभाल रहा है, खुश रख रहा है, अच्छा लगा वो सब सीन, अच्छा लगा। बहुत सी बातें पर अब उसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। और तोशु के लिए बोलूँगी कि तोशु जो भी हो, जैसा भी हो, गधा है, नालायक है, लूजर है, बहुत बहुत बेकार लड़का है वो अनुपमा का, तो समझ में आता है। पर आज उसने एक अच्छा काम किया। फाइनली वो उसने किंजल को बताया कि मम्मी यहाँ आई, जो कल वो जो पहले नहीं बता रहा पा रहा था, पर बता दिया, यानी अपने मन से निकाल दिया। वो किंजल मिले ना मिले उसको उससे कोई मतलब नहीं, पर वो नहीं चाहेगा कि मम्मी उसके घर आए। और वो किंजल वो बाद में बोलेंगे उसके लिए कि वो लाएगी नहीं लाएगी, ठीक है, वो मिलेगी कैसे मिलेगी, क्या क्या गलतफहमियां भी दूर करेगी, वो भी समझ में आएगा आगे। दूसरी बात है कि आज अनुज को देखा किचन में, वो किचन में लड्डू बना रहा है, अनुपमा को याद कर रहा था। बहुत हंसी आ गई आज मुझे अनुज की कि यार कल रात को वादा करे बंदा और आज उसको फिर से याद कर रहा है, तो कैसे भूल पाएगा। कपाड़ी जो रोम रोम में बसी है, धड़कनों में अनुपमा है, तो अनुपमा कहाँ से जाएगी। और कितने भी वादे करो, अपने आप से लड़ रहा है वो, पर कोशिश कर रहा है मेरी आध्या, पर वो कर नहीं पा रहा है। वादा किया, तोड़ेगा वादा भी, तोड़ेगा इसका वादा, क्योंकि आज सीन ही कुछ ऐसा दिखा है। हंसी आ रही थी मुझे, आज एंजॉय किया मैंने, सच तो एंजॉय किया आज शो का। तो वो कैंडल वाला वो भी बहुत अच्छा क्यूट सा लगा, वो मोमेंट अच्छा लगा कि दोनों अपनी अपनी जगह से कैंडल लगा रहे हैं और जाके दोनों एक साथ मिल गए। और वहाँ पे आद्या को प्रॉब्लम है सिर्फ कि वो क्यों मिले, हम क्या जरूरत है, उनकी विश हमारी विश, ये सब ऐसा। और वहाँ पे श्रुति का क्यूटनेस अच्छा लगा कि श्रुति बोल रही है कि किस्मत में अगर जो होगा वो होगा, यानी वो समझती इस बात को, आगे चल के इसका ये पॉजिटिविटी रूप देखने को मिल सकता है हमें कि ये किस्मत को समझेगी, इनके हालातों को समझेगी, और वो वहाँ से अपनी वो पीछे कदम ले सकती है। और अनुज का भी वही, वो भी कह रहा है कि जब जो होना है तो वो तो होके रहेगा, यानी वो भी मानता है इस बात को। विश मांगी, अनुपमा से मिलना चाहता है क्योंकि सवाल है उसके मन में। ओके, सवाल है तो जवाब भी मिलेंगे, देखेंगे आगे कब मिलेंगे तो समझ में पता चलेगा। पर अनुपमा का वो सीन दुआओं में मांग रही है यार, मुझे वही कहना है कि अभी तो कौन सा किसी के साथ है, किसी को दिखा रही है महान बनने के लिए, किसी को खुश करने के लिए या कुछ ऐसा, तो कुछ नहीं कर रही वो। वहाँ सिर्फ अकेली है, माँ दुआ मांग रही है, अपने मन में मांग रही है, डायलॉग है तो वो हमको सुनाने के लिए जो बोल रही है। तो वहाँ पे वो एक्स्ट्रा दुआ मांग रही है कपाड़िया अनुज के लिए, छोटी के लिए, कपाड़िया जी के लिए, छोटी के लिए, और बाकी बच्चों के लिए मांगती। बच्चों में सब आ गए, बाबू जी के लिए मांगती। अब यहाँ तो वनराज के लिए नहीं मांगा, उसके बच्चों का पाप है, सग्गा बायोलॉजिकल फादर नहीं मांग रही ना, यानी उसके मन में कहीं भी वनराज नहीं है, वो एक ससुराल नहीं था उसका, वो उसका मायका था। उसको देखना, वनराज को देखना उसकी मजबूरी थी, वो बार बार साबित कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। रही बात, अच्छा लगा ये शो, यहाँ पे अनुपमा का शो यहाँ पे ख़त्म हो गया। पर अभी जो मैं बोलूँगी कि मैंने जो कमेंट्स बॉक्स में पढ़े, तो कल किसी ने कहा कि अनुपमा, कल नहीं आज ही सुबह पढ़ा मैंने एक कमेंट्स, तो कि आपकी प्यारी अनुपमा तीसरी शादी कर रही है। तो पर्टिकुलर वो मेरे लिए नहीं है पर ऑल ओवर सबके लिए होगा, तो इसलिए मैं कमेंट्स तो किसी के भी लिए हो सकता, तो मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। अंजू जी, आप ही ने कहा था कि प्लेटफॉर्म ही बना इसके लिए, तो बोलूँगी मैं। तो कि वो करे ना करे वो तो बहुत बात की बात है, अभी आने तो दो उसको, मिलने तो दो, ये तो रिकैप दिखा रहे हैं,
ठीक है, वो जो भी होगा हम उसकी मर्जी है, वो उसका फैसला लाइफ का, क्या करेगी, अच्छा करेगी बुरा करेगी, वो बात की बात है। रही बात उनके जिन्होंने कहा कि ताली दोनों हाथ से नहीं बज दोनों हाथ से बजती है, तो अनुज अकेले को जिम्मेदार क्यों है सब चीज के लिए? बिल्कुल सही कहा। तो बात ही वही चलिए ना कि ताली दोनों हाथ से जब नहीं बजती है, तो बात ही मुद्दा ही उस बात का कि अनुज अनुपमा के बीच में लड़ाई का कारण था कि शाह उसमें उसका जाना, अनुपमा ने उसको प्रायोरिटी नहीं दी, छोटी को प्रायोरिटी नहीं दी, तो वहां शाह उस जाती थी, इसलिए तो प्रायोरिटी और टाइम नहीं दे पाई ना। यही था ना अनुज का बोलना। और हम सबका भी, हम जो सबके कमेंट्स करते हैं अपने जो भी बोलते, तो फिर उसमें अनुज भी उतना जिम्मेदार नहीं कहा, क्योंकि अनुज खुद भी चाहता था कि अनुपमा वो रिश्ता ना तोड़े, क्योंकि वादा भी किया सब किया। फिर आप क्यों ये बोल रहे कि अनुपमा ने छोड़ना चाहिए? आप जिसको उसका पति बोल रहा है कि ये सब करो तुम, मुझे अच्छा लगेगा, तुम बदलो मत, तो वहां पे अनुपमा अकेली जिम्मेदार कैसी हो? तो अनुज भी जिम्मेदार है। अनुज ने वहां पे अपना उस पर जिम्मेदारी डाल दी कि तुम वहां गई, तुमने ये किया, तुमने वो किया, सब किया। वो कह रहा मैंने भी किया, हाँ किया ना, उसने बहुत खुशी दी, उसके लिए तो नो डाउट। उसके जैसा प्यार करने वाला तो अनुपमा ने देखा ही नहीं, इसलिए तो वो आज भी उतना प्यार करती है। उसकी अच्छाई से तो कोई शिकायत ही नहीं है, आज भी वो अच्छा ही है। आज भी उसकी तारीफ, अच्छा लगा उसको देख के, चेहरे पे स्माइल आई कि चलो वो याद, अभी भी अनुपमा हंसी आ रही थी कि अनुपमा को याद कर रहा है। तो हम अनुज से नाराज नहीं है, हम तो मान के फैन है। अगर वो शादी करना चाहता है, डिवोर्स हो गया, तो वो उसकी मर्जी, पर खुशी से करे, किसी और की लाइफ खराब ना करे, ना ही खुद को भी वो खुश नहीं रहेगा। हम उस बात, हम आज जो हो रहा है उस पर बोलते हैं, हम उस बोलते ही नहीं कि वो गलत है, वो गलत कर रहा है। वो हाँ बोला कि उसने उस समय भी गलत किया, अभी भी गलत किया। शादी का फैसला उसी ने कहा था कि मैंने शादी का फैसला जल्दबाजी में लिया, तो अभी भी वही कर रहा है कि छोटी के कहने पे कह रहा है, खुद खुशी से शादी करे छोटी से। कभी अनुपमा बीच में नहीं आएगी अगर वो खुद खुश है तो। दूसरी बात है कि छोटी के लिए गलत, छोटी बच्ची से, हाँ उस समय बच्ची थी, पर आज तो बच्ची नहीं है। आज वो अपनी माँ को एक्स माँ बोल रही, तो क्या अनुज का फिर काम था ना कि बेटा माँ ऐसा मत बोलो। मैं आपकी बात मान रहा हूँ ना, आपने कहा, दो मैं नहीं याद कर रहा हूँ, मैं आप कहा, आपने कहा कि नहीं मिलना तो नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा, पर सब बात आपकी मान रहा हूँ, आप जैसा बोल रहे हो मैं वैसा कर रहा हूँ आपकी खुशी के लिए। पर आप प्लीज ऐसा मत बोलो, क्योंकि अगर वो लाइफ, अगर आप मेरी लाइफ में हो, आप मेरी बेटी हो, मैं आपका पापा हूँ, तो वो सिर्फ जिसको तुम एक्स माँ बोल रही हो, जिसको तुम अनुपमा वो औरत बोल रही हो, तो उसकी वजह से हो, कहीं ना कहीं वो है। और जितना भी, अब वो अभी छोटी नहीं है ना, अब उसको पता है ना कि बायोलॉजिकल मदर नहीं है मेरी, मैं अडॉप्ट चाइल्ड है। उसको अगर ये पता नहीं होता तो बात अलग होती, पर उसको पता होने के बाद उसको ये नहीं समझता कि मेरे को जितना भी दिया वो मेरे लिए बहुत था। अपने लिए टाइम चुरा के, मेरे लिए टाइम निकाल निकाल के मुझे पढ़ाया, तो उसको नाटक बोल दिया उसने। अब क्या बोले, इसके लिए बुरा नहीं लगेगा, नहीं बोलेंगे कि ये गलत दिखा रहे हैं। अगर उसको आज तब नहीं समझता था, पर आज तो समझता है ना, जब वो अपने पापा के लिए बोलती है कि उसके उसका श्रुति का रिश्ता उसको समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है। वो अपनी अपनी फ्रेंड का एग्जाम्पल दे रही है कि उसकी मम्मी की शादी, दूसरी शादी है, तो उसकी मम्मी को पास्ट याद आ रहा है, तो क्या उसकी मम्मी भी अपने बच्चों से ऐसा डिस्कशन करती है? जो पर ये कितनी लॉजिक वाली बात है, कितनी सोचने वाली बात है कि वो कितनी बड़ी बड़ी बात जब आज वो कह रही, तो उसको उसके अपने पापा का प्यार याद नहीं आता, या अपने पापा की फीलिंग नहीं समझ में आ रही। आज उसको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं मैं वजह हूँ और मेरे मम्मी पापा अलग है, नहीं तो खुश तो थे मेरे पहले, मेरे पापा तो हैप्पी हैप्पी थे, क्योंकि पहले दिन से आए, जब से उसको देखा तब से वो बहुत खुशी उसके साथ, उन्होंने खुशी के पल बिताए। तो ये हमको ये शिकायत है कि ये गलत है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा सोचना है वो तो हमारा है, पर मेरे अपने पॉइंट ऑफ रखे, क्योंकि मुझे ये प्लेटफॉर्म ही अपनी बात बोलने का है। अगर किसी के पॉइंट ऑफ वो हमारे पे कमेंट से हमारी शर्म भी निकाली कि एक छोटी सी बच्ची की को गलत बोलते हुए इनको कुछ शर्म नहीं आती क्या? जो उसको सबको बोला, मेरे अकेले को तो नहीं बोला है, सब जो भी बोलते होंगे उनको बोला, तो वो फिर मुझे भी लगा कि हमने बोलना चाहिए भाई, हमको भी आती है, शर्म आती है हमको, हम ऐसा कभी किसी को कुछ भी नहीं बोलते। इसलिए तो हम अभी कभी अनुज के पीछे नहीं पड़ते, नहीं कभी अनुपमा के पीछे नहीं। हाँ अनुपमा ने गलत किया था, वो मुझे बहुत गलत लगा था, जब वो काव्या के लिए ढोकला लेके जाती, तो मैंने कहा क्या जरूरत है इसको यहाँ भी इस समय आने की, जब सब इससे, ये गलत था, वो गलत था। वहां पे उसने नहीं बोल पाई, जब अनुज के समय उसको ये किया था, अनुज को ये कहा था, तो वहाँ अनुज उसने, तो शायद हम तब हमने ये सोचा था कि चलो वो उसके सभा की डेथ है, तो वो एक शोक सभा थी, वहाँ वो तमाशा नहीं करने जाती थी। वहाँ मुझे बुरा लगा था अनुपमा के लिए कि अनुपमा क्यों नहीं बोल पाई।
उसे बायकॉट कर दिया था अनुज को कि हम माता पिता की तरह लड़ेंगे। अनुज को उसमें नहीं डालना चाहती थी, वो भी एक गलत था। वहाँ जहाँ गलत था वहाँ गलत था, पर उसने भी उसके लिए माफ़ी भी मांगी। बहुत सी जगह वो बहुत बार नहीं बोल पाई। बा को क्यों नहीं बोल पाई कि बा मैं नहीं आती हूँ, क्यों खाना बनाने जब उसने मना, क्यों वो वनराज को हॉस्पिटल में उसकी तबीयत देखने चली गई, वो भी नहीं सही लगा था। पर वो एक इंसानियत के तौर पे गई। बच्चे वहाँ पे वो बापू जी फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ पे सब हालत, सबकी हालत उसको समझ में आता था कि सब परेशान हो गए कि वनराज को लेके, वो इसलिए हॉस्पिटल चली गई। बा वो जाना नहीं चाहती थी, बा बोले जा वनराज से मिल ले, वनराज तेरे से मिलना चाहता है। वो यही तो है कि वो नहीं बोल पाती। ये बात हम बस इससे हमने उसकी भी शिकायत, उससे गलत बोला था। पर अब वो जब नहीं है, गलत तो नहीं है, वो इमोशनली है तो अब उसको बोलते इमोशनल है। अब अनुज इतना अच्छा बिजनेसमैन है, सही कहा था कल बलदेव जी भाई ने कि इतना बिजनेस है कोई इंसान, वो इतना बड़ा बिजनेस, इतना एम्पायर खड़ा कैसे कर दिया। जो छोटी जो बोल रही है उसके बाद को बच्चे झूठ भी बोल जाते हैं, क्यों नहीं समझ में आ रहा। जब इतने सारे क्लू उसको आते हैं कि जोशी बहन ही अनुपमा हो सकती, इतनी सारी बात उसको आ रही, खाना के टेस्ट आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो क्यों एक बार भी नहीं सोचा कि शायद छोटी झूठ बोल रही है। बच्चे झूठ नहीं बोल सकते, डर के बोल सकते हैं। अब वो जैसा उसको पता है कि वो उसने बहुत दुख देखे, तो वो अब वो दुख पुनः दोबारा नहीं देखना चाहती अपने और अपने पापा की लाइफ में, तो इसलिए झूठ भी तो बोल सकती है। फिर तो अनु सोच सकता है कि नहीं। थैंक यू सो मच अंजू जी, थोड़ा ज़्यादा हो गया, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। और मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगी, पहले भी बहुत बार बड़ी ही ऐसी बातों में मैं बातें कह चुकी हूं कि जो जिसके पास होता है ना वो वही दे सकता है। अगर कोई आपको या सबको या मुझे कहता है कि शर्म करिए या शर्म करिए तो मेरे मुंह से निकलेगा, तो ये शर्म करो जैसे शब्द जो होते हैं ना, ये वही लोग कह सकते हैं जिनके पास यही शब्द होते हैं। तो बिल्कुल भी मन पे मत लीजिए, आपका जवाब देना यहाँ पे बनता है। बिना कोई नाम लिए आपने जवाब दिया है, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर कहीं पे आपका मन दुखता है तो आप यहाँ पे जवाब दे सकते हैं, मगर नाम नहीं लेना है। इस बात को आपने समझा है और मुझे अच्छा लगा। बाकी आपका रिव्यू हमेशा की तरह अच्छा होता है और बहुत ही इंटरेक्टिव होता है। आज एक और शब्द आपकी उसमें जोड़ूंगी, इंटरेक्टिव। मजा आया सुन के, थैंक यू सो मच। और डोंट वरी डियर, चिल करो। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आपके दोनों वीडियो भी देखे और कल के भी सारे वीडियो देखे थे। ईशानी को अधिक लेके गया वो वाला वीडियो देखा था। 5 साल के बाद डिम्पल ने वनराज को जवाब दिया, वो भी देखा था। और आज का भी क्लोज़र वाला भी वीडियो देखा कि क्लोज़र ही इनके न्यू बिगन के होगा कारण, क्योंकि अनुज मिलने जाएंगे और चैप्टर क्लोज करने से पहले, श्रुति के साथ जुड़ने से पहले, अनुपमा का चैप्टर क्लोज करने से पहले वो एक बार जानना चाहेंगे अपने प्रश्नों के जवाब। और दूसरे वीडियो में आपने बताया कि छोटी को ये भी डर है कि वो कहीं ना कहीं तलाक के लिए दूसरों का मोहरा बनी थी, मालती या बरखा या किसी और का, तो ये हो सकता है यही डर हो उसे। मैंने आज का धारावाहिक देखा अंजू जी, मुझे आज का धारावाहिक बहुत दर्द दे गया। वनराज ने जिस तरह से माही को अपने से दूर किया, कभी भी इनोसेंट बच्चे को इस तरह से नहीं की, क्योंकि अगर बच्चे की हाय लग गई तो हमारी सोने की लंका भी जलकर भस्म हो जाएगी। पर ये वनराज को कौन समझाए, बच्चे तो बच्चे होते हैं। हाँ, जब तक वो इनोसेंट है तब तक उनको भगवान का स्वरूप माना जाता है। आज वनराज शाह ने भगवान का अपमान कर दिया है। और काव्या को जिस तरह से पाखी बोल रही थी, पर काव्या ने अच्छा हुआ जवाब दे दिया कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ बन के दिखाऊँ तो तुम्हें पता चलेगा, और तुम्हारी जैसी मैं माँ नहीं हूँ। मेरी बच्ची को ना खिलौने की ज़रूरत है, उसे एक पिता के प्यार की ज़रूरत है। उस समय बा का चुप रहना अंजू जी मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाद में अंश ने उसे कहा कि अंश ने कहा कि तुम मेरे दादू से चिपक के मत रहना, आउटर साइडर हो। तो ये समझाने के लिए अब डिम्पल को कुछ कदम उठाना ही होगा, क्योंकि शायद डिम्पल ने सुन लिया है, काव्या और डिम्पल ने इस बात को सुन लिया है कि अंश और उसके बीच में लड़ाई हुई थी। और
तपिश को काव्या ने जादूगर बोला, ये मैजिक तुम्हारी लाइफ में भी हो सकता है। डिम्पल को अच्छे से समझाया, ये भी अच्छा लगा। इधर छोटी नई चाल चल रही है कि किसी तरह से 8-10 दिन बाहर ले जाऊं तो वो अनुपमा से नहीं मिल पाएगा। तो ये मैं अभी तक आपके इसी वीडियो की राह देख रही थी, क्योंकि आपने ऑनलाइन उस कमेंट्स में कहा था, इसीलिए मैं आपकी इसी वीडियो की राह देख रही थी अंजू जी। तो उसमें आपने अच्छे से बताया कि इसे ये डर है, ये अभी उसे लगेगा कि ये इनके सामने इस बात का खुलासा तो होगा ही, अनुज पूछेंगे ही सही। तुमने तलाक के पेपर पे अभी प्रश्न हमका मैं पूछ रही थी कि अनुज को अब कौन से प्रश्न है, तो अनुज शायद ये भी जानना चाहते होंगे कि गुस्सा ही सही, तुम चली गई थी ठीक है, लेकिन तलाक के पेपर पे क्यों साइन किए, ये शायद तलाक वाली बात सामने आएगी। और वो कैंडल के का मिलना एक दूसरे में, और ये छोटी ने और आद्या ने, श्रुति और छोटी ने ये एक ही विश मांगी, और अनुज ने कहा कि मैं एक बार अनु से मिलना चाहता। अंजू जी, आज भी अनुज अकेले में जब अनुपमा को याद करते हैं तो अनु बोलते हैं, और छोटी के सामने आते ही वो अनुपमा बोलते हैं। तो थोड़ा सा मुझे ये आश्चर्य लगता है। खैर, अब इनका जब जल्दी खुलासा हो तो अच्छा लगेगा। मान रहे ना रहे साथ में, लेकिन इनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होनी चाहिए। अनुपमा आज अकेली होकर भी दिल से शांत है, क्योंकि उसने इरादे से कभी किसी का गलत नहीं किया है। जो किया और जो भी काम किया अपना 100% देकर किया है। आज इन सबको बेचैनी हो रही है, और काव्या ने एक बहुत अच्छी बात कही टीटू से कि तुम दोनों गलत नहीं हो, लेकिन तुम दोनों हार मत मानना। लोग कुछ भी बोले, पर तुमको क्या लगता है वही देखना। डिम्पल की शादी नहीं होनी चाहिए, भले वो उसके साथ दोस्त बन के रहे, पर हाँ, वो अपने अंश को खुद संस्कार दे, खुद वो करे। अब बा ने आज पाखी को सुनाया, मुझे बहुत मज़ा आ गया अंजू जी। अब वनराज शाह की भी उल्टी गिनती, और तोशु ने अपने उसमें किंजल को बता ही दिया कि मम्मी मुझे मिली थी यहाँ पे पार्क में, मैं से लेने गया था एंजल को, तब मिली थी। मम्मी को देखकर अनदेखा करके आ गया। तोशु आज भी नहीं बदला है, वो लूज़र ही है। और अभी वो आपने उस एक वीडियो में सही बताया कि तोशु को सुधारेगी भी अनुपमा ही, और उसे सही रास्ता दिखाएगी। इधर कपाड़ियास की फैमिली को भी मिलवाएगी, और सब कुछ अनुपमा के थ्रू ही होगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। कल सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा उनके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा आपने, वो बात वाकई में दिल को टच करती है जब किसी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार होता है जो वनराज ने किया। वनराज यहाँ पे इतना गंदा दिख रहा है कि क्या ही कहने, हर सीमा लांघता जा रहा है, और वैसे ही उसकी बेटी। अच्छा था आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। वनराज का रवैया सच में बेहद खराब है। एक छोटी बच्ची से ऐसा कैसे कर सकता है ये वनराज शाह। सबको बुरा लगा, पर डिम्पी ने बात को संभाल लिया। पाखी पता नहीं किस एटीट्यूड में रहती है, इसको तो घर से भगा देना चाहिए बस, तब समझ में आएगा आटा दाल का भाव। बड़े बड़े खाती है और बौड़ियाती है। अनुज को अनुपमा याद आ रही है, पर क्यों याद कर रहे हो, मत करो, सिर्फ आद्या याद रखो बस। हमको श्रुति का भी समझ नहीं आता है कि वो अनुज के चेहरे के एक्सप्रेशन से क्यों नहीं पढ़ पाती है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। ये कैसा प्यार है श्रुति का। दोनों एक ही टाइम में लड्डू बना रहे हैं, अनुज और अनुपमा। वैसे एक बात कहें, अब अनुज और श्रुति की शादी कराएं या ना कराएं, पर अब अनुपमा अनुज साथ ना हो और कभी ना हो। सिर्फ अनुपमा की जर्नी दिखाएं, कोई नहीं उसके पास हो, उसका कोई भी बच्चा बिल्कुल भी ना हो, और ना ही कोई सास और ना ही कोई कपाड़िया।
वो अब सिर्फ अनुपमा बनकर ही रहे। बहुत हो गया सा और कपाड़िया और बच्चे। और पाखी किस हक से काव्या से इस तरह से बात करती है? बहुत अच्छे संस्कार हैं पाखी के अंदर भाई, सैल्यूट करने को जी करता है पाखी को। काव्या ने बिल्कुल सही जवाब दिया पाखी को, उसकी एक एक बात सच है। बहुत अच्छा सच का आईना दिखाया काव्या ने पाखी को। पाखी जरा भी इज्जत प्यारी है तो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो। बा ने सही कहा, सबसे पहले तू जा पाखी। और तोशु के संस्कार भी छलक रहे हैं। तोशु ने नशे में किंजल को बता दिया कि मम्मी को देखा है और मैं चला आया। किंजल परेशान, मम्मी यूएस में है। और अनुज के चेहरे से बेचारगी झलक रही है। वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। टीटू उठता है, गिरता है और डिम्पी देखती है पर वो वहाँ से चली जाती है। ईशानी और माही दोनों बहुत क्यूट हैं। ईशानी टीटू से विश लिखवाती है। ईशानी की विश मम्मा डांटना बंद कर दे, बहुत बुरा लगा सुनकर। माही की विश पापा मुझे प्यार करने लगे, सुनकर आंखों में पानी आ गया। छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? अनुपमा बच्चों के लिए खुशी मांगती है, अच्छी बात है, पर अनुपमा जब बा का नाम लेती है तो हमको बहुत बुरा लगता है। इसी बा ने बुला बुला कर तुमको इस राह पर खड़ा किया है अनुपमा। अनुज को एक बार अनुपमा से मिलकर सवालों का जवाब चाहिए। तो ये विश तो जरूर पूरी होगी तुम्हारी कपाड़िया जी। अनुज अनुपमा तो आज नहीं मिले पर उनके जलाए हुए कंदेल जरूर मिल गए। श्रुति ने सही बोला, डेस्टिनी में जो लिखा होता है वही होता है। अनुपमा अब तो यूएस में हो, कम से कम सॉरी तो अच्छे से बोला करो। अब सॉरी अच्छा नहीं लगता है। कंदेल का मिलन अच्छा लगा। आद्या तुम कुछ नहीं कर पाओगी, देखना अनुज अनुपमा मिलकर रहेंगे। अंश और माही का कन्वर्सेशन अच्छा लगा। माही क्यूट है और अंश चालाक है। दोनों की लड़ाई सुनकर काव्या डिम्पी आती है पर टीटू बात संभाल लेता है। काव्या डिम्पी को उकसा रही है टीटू की तरफ जाने को। टीटू गिरने वाला होता है, डिम्पी संभालती है। तभी पाखी की एंट्री। बकवास लड़की। काव्या ने टीटू को हरी झंडी दे दी कि तुम दोनों हार मत मानना। अनुज बहुत परेशान है, वो अपने में है ही नहीं, वो अनुपमा के ख्यालों में ही रहता है। आद्या समझ रही है कि पॉप्स अनुपमा के बारे में ही सोच रहे हैं। तो आद्या तुम समझती क्यों नहीं हो अनुपमा की इम्पोर्टेंस अनुज की लाइफ में? मफलर से अनुज की खुशबू तो आएगी ही, क्योंकि मफलर है ही अनुज का। अब एहसास हो रहा है अनुज भी तो इसी शहर में नहीं है अनुपमा को। और प्रीकैप दिखाया गया कि डिम्पी ने देखा ईशानी नहीं है। वो परेशान हो जाती है तो टीटू इशारे से पूछता क्या हुआ। तभी वनराज शाह की बदतमीजी, क्या इशारे हो रहे हैं। तब पता चलता है कि ईशानी नहीं मिल रही है। पर पाखी को तो कोई मतलब है ही नहीं कि वो वहाँ है कि नहीं। और मेरी सभी प्यारी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियो अच्छा लगा और सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके रिव्यू के लिए। और अच्छा लगा आपने मेरी बात का थोड़ा सा मान रखा और आज उनके नाम नहीं लिए, जिनका आप नाम फिर भी लेना नहीं छोड़ पाई, उनका नाम मैंने फिर से काट दिया है। मेरी अच्छी दोस्त है वो, और मैं नहीं चाहती कि अगर आप नाम ले और फिर कोई और ऑडियो भेजे और उसमें वो भी नाम ले और फिर कहे आपके यहाँ पे नाम तो लिए जाते हैं, फिर हम क्यों ना लें। तो मैं ये परंपरा यहीं पे खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए किसी का भी नाम नहीं लेना है। हाँ, आपको तारीफ करनी है, आपको कुछ कहना है, आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। और साथ में अगर यहाँ पे आपको एक दूसरे को सुजेशन देना है तो आप एक दूसरे को सुजेशन दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो संक्षिप्त होनी चाहिए। और आप तो हमेशा बहुत ही ब्रीफ से ऑडियो भेजती है, अच्छा भेजती है। बस यही आपके माध्यम से कहना है कि ये नाम लेने की परंपरा आप थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम एक लाइन में सबका थैंक यू बोल सकते हैं, फिर नाम लेने की जरूरत क्या है। तारीफें बहुत बहुत सेक्शन, कमेंट सेक्शन बहुत ओपन है, आप उसमें जितना चाहे उतना लिख सकती हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन कुमुद जी समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू मैम, आज काव्या की बेटी को देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत प्यारी थी, बहुत सुंदर थी, कितनी क्यूट सी थी। और पाखी तो देख करके जैसे जल भुंजा रही है, किस किस तरीके से बहानाबाजी कर रही है, कैसे कैसे उल्टा सीधा बोले जा रही है। उसको डर है कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं हिस्सा ना मिल जाए, और फिर पापा का कैसे वो अपने बस में कर पाएगी, कैसे वहाँ पर प्रॉपर्टी ले पाएगी। इसीलिए पाखी को कुछ ज़्यादा ही डर है।
और टीटू बेचारा देखने जा रहा था, बाहर में आवाज़ आ रही थी कुछ लोगों की, तो देखते देखते वो बेचारा गिर रहा था। तो पाखी ने खैर उसको संभालने की कोशिश करी, तो उधर में आकर के पाखी तो जैसे हंगामा ही कर दिया। हर बात को गलत दिशा में ले जाती है पाखी, हर बात को। और अगर टीटू अगर कर लेगा तो क्या प्रॉब्लम है, पाखी को क्या दिक्कत है? और वनराज को दिक्कत है इस बात की कि उसका पोता उससे दूर हो जाएगा, इस बात की दिक्कत है। और अनुज अनुज लड्डू बना रहा है एक हाथ से, तिल और लड्डू गुड़ का लड्डू बना रहा था। और श्रुति आ गई, श्रुति बोलने लगी, फिर लड्डू को रोल गोल गोल घुमा करके उसको लड्डू बनाया। फिर इन लोग कैंडल जलाने लगे, कैंडल और अनुपमा ने भी बेचारी ने बनाया, उसने बना करके सबको जो है क्या कहते हैं लड्डू बाहर सबको दे रही थी। देने के बाद में फिर वो कैंडल जला करके उसने उड़ाया। और देखो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा कान्हा जी से, शुरू से ही नहीं मांगती थी, सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगा और अनुज के लिए मांगा, छोटी के लिए मांगा, अपने बच्चों के लिए, सबसे प्रे कर रही थी सबके लिए कि सब लोग खुश रहें। बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। वो दोनों कैंडल मिल गए जा करके, तो छोटी आध्या को बुरा लगा कि कहीं ये हमारी खुशियों को ना भंग कर दे। अरे जिसको मिलना है, जहाँ मिलना होगा, जब मिलना होगा, कान्हा जी ने जब भी बनाया होगा तो ये लोग साथ में मिलकर रहेंगे। आध्या तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कितना भी तुम अपने पापा को बहका दो, बहला लो, फुसला लो, कुछ भी कर लो, जोड़ियाँ ऊपर वालों ने बनाई हैं, उनको जब मिलना होगा वो मिलकर रहेंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगी, देख करके हकबक हो जाओगी और कुछ नहीं। अनुपमा को तो बुरा नहीं लगा, अनुपमा ने कहा मुझे बुरा नहीं लगा, बाकी जिनकी कैंडल है पता नहीं उन्हें बुरा लगे क्या, उनको बुरा ना लगे बस। बाकी बहुत अच्छे से सीन चल रही है अभी तो फिलहाल। बस हम चाहते हैं कि अनुपमा गिरे ना, अनुपमा को बस अब उठता हुआ दिखाए। अनुज तो गिर गया, हद से ज़्यादा गिर गया, अपनी बेटी के मुंह में आ करके इतना गिर गया है कि जो बेटी कहती जा रही है वही बात पे विश्वास करता जा रहा है, मगर दिल कुछ और कह रहा है, जुबान कुछ और कह रही है। कितना भी भागो अनुज से, अनुपमा से दूर अनुज, मगर तुम कभी भाग नहीं पाओगे, कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर तो टकरा ही जाओगे। और वादा करने के बावजूद भी तुम्हारे दिल में ये कशिश है कि एक बार हम अनुपमा से सवाल करेंगे। कौन सी बात का सवाल करना है, मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा, कौन सी ऐसी बात पूछनी है अनुपमा से, सवाल करना है कि जो ये बिना सवाल किए रह नहीं सकते थे। तब मौका नहीं था जब वो जा रही थी, तुम्हें उसका हर चीज़ भारी पड़ रहा था, इतना तुम्हें दुख दे रहा था, अंदर ही अंदर तुम्हें तोड़े जा रहा था। और आज सवाल करने का टाइम आया है जब पूछ सकते थे। अब तो सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं है। वो थोड़ा सा खुश क्या होती है कि ज़िंदगी में सब लोग आ जाते हैं। और तोशु तोशु तो शुरू से ही निकम्मा था और है और हमेशा ही रहेगा, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। उसको बस आसानी से हर चीज़ मिल जानी चाहिए, बस वो ऐसे ख्याल का लड़का है। वो कभी भी अपने बलबूते पे कुछ कर ही नहीं सकता है और कर भी नहीं पाएगा। शराब के नशे में किंजल से बोल रहा था कि मैंने मम्मी को देखा, किंजल खुश हो गई। मैं बस ये चाहती हूँ कि किंजल मिले जो मिले, मगर कभी भी ऐसी नौबत ना आए कि अनुपमा अपने बच्चों के घर में आए, नहीं चाहिए। क्या फ़ायदा, बच्चे माँ बाप को कभी नहीं पाल पाएंगे, ये तो पता है। माँ अपने 10 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देगी, मगर बच्चे, एक बच्चा भी माँ बाप को नहीं पाल पाता, उन्हें बोझ लगने लगता है। पर कभी ऐसी नौबत ना आए कि अनुपमा कभी अपने तोशु या किसी के भी बलबूते पे रहे, अपने बलबूते पे रहे, जहाँ है वो खुश रहे, मगर तोशु के पास में न जाए। वही तोशु है, अपनी माँ के करैक्टर पे कितनी उंगली उठाई थी, कितना बेइज्जत किया था, कितना जलील किया था, कभी माँ की अहमियत समझी ही नहीं उसने। तो ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। और आध्या एक्स बोलती है, एक्स हस्बैंड तो सुना था, एक्स पापा भी सुना था, पर एक्स माँ भी होती है, ये
पहली बार सुन रहे हैं, पर शायद ये आध्या ने पैदा किया है एक्स माँ। बाकी तो एक्स माँ तो होती नहीं है। माँ तो चाहे सौतेली हो चाहे अपनी हो, माँ माँ होती है, एक्स कभी नहीं होती है। हाँ, एक्स हस्बैंड हो सकता है। आध्या, तुम्हें भी दिन में तारे नज़र आएंगे। तुम्हारे साथ में ऐसा कांड होगा कि तुम्हारी माँ ही बचाएगी, कोई और तीसरा नहीं आएगा बचाने के लिए तुम्हें। जब तक उसकी छाँव में थी तब तक तुम महफूज थी। उसकी छाँव से निकल करके तुम पापा पापा ज़रूर करती हो, पापा तुम्हारे लिए दौड़ते भी हैं, करते भी हैं, मगर माँ की कमी कभी न पूरी कर पाया है कोई बाप और न कभी कर पाएगा। और अंजू मैम, आगे क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता है, बस मैं इतना जानती हूँ कि अनुपमा के लिए सब अच्छा ही अच्छा हो। अनुपमा आगे बढ़े, कामयाबी छुए, अपना जो सपने हैं उसके पूरा करे। और जिनका मुंह खुला है ना कि अनुपमा आगे बढ़ नहीं पाएगी, ख़ास करके वनराज, पर मैं चाहती हूँ वनराज के मुंह पे तो तमाचा पड़ना ही चाहिए अनुपमा की ऊंचाइयों का। उसके मुंह तो ऐसा बंद हो जाएगा ना, जैसे लगता है कि न जाने क्या कोई सांप ने सूंघ लिया, डस लिया हो, ऐसा होना चाहिए। बस अनुपमा को हम चाहते हैं वो बढ़ते रहे और खुश रहे, बहुत इंजॉय करे और उसको कामयाब मिलते रहे। बस अनुपमा को अब रोता हुआ नहीं देखना चाहते, बस उसको हंसता हुआ देखना चाहते हैं। अनुपमा ने सबके लिए बहुत कुछ किया है, अब अनुपमा बस अपने लिए जिए और आगे बढ़े, बस और कुछ नहीं चाहते हम। अंजू मैम, आप बताइएगा आगे क्या होगा। थैंक यू सो मच। जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच शबनम आपके ऑडियो के लिए। और अच्छा था, और आज आपकी आवाज़ काफ़ी संभली हुई लग रही थी, अच्छी थी आपकी आवाज़। और आपने वो सवालों वाली बात की है, तो अगर आपको ये कौन से सवाल करने हैं इन सब का जवाब चाहिए, तो मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें वो एक्चुअली है तो छोटी के रेफरेंस से, यानी कि आद्या के रेफरेंस से, मगर उसमें काफ़ी सारी बातें हैं जो अनुज के सवालों की तरफ भी जाएंगी। तो वो वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड टेक केयर। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। पहले माही का वो बनराज का सीन दिखाते हैं। बनराज को माही बहुत अच्छे से हक की रहती है, लेकिन बनराज उसका हाथ खोल के हटा देता है वहाँ से। डिम्पी बोलती है कि हम लोग तो बहुत खुश हैं कि आप यहाँ पे आए हो। सारे बच्चे लोग को लेके बाहर चली जाती है डिम्पी कि इस घर में तुम्हारा वेलकम हो। इधर अनुज लड्डू बना रहता है, फिर उसको अनुपमा की याद आती है। अनुपमा बोलती रहती है कि ये तिल और गुड़ कितने यूनिक होते हैं ना, कि दोनों मिक्स हो जाते हैं तो जब दोनों साथ मिल जाए तो कमाल हो जाता है, बिल्कुल हमारी तरह। इधर अनुज सोच रहा होता है, बोलता है कि त्योहार ही नहीं लगते अब, लेकिन परंपरा तो है ना। यदि मैं नहीं मनाऊंगा तो मैं अपनी बेटी को क्या सिखाऊंगा, अपने देश और कल्चर के बारे में कैसे सिखाऊंगा, उसे अपने देश से कैसे जोड़ के रखूंगा। श्रुति आ जाती है तो वो बोलती है कि किसी ने बताया नहीं तुम्हें कि लड्डू राउंड राउंड होते हैं। लड्डुओं को बताया नहीं जाता है, लड्डुओं को राउंड राउंड बनाया जाता है। सॉरी, हाँ, एक हाथ से ऐसी लड्डू बनते हैं। शुभ काम मैं कर देती हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रह के लड्डुओं को राउंड राउंड करना आ ही गया है। एवरीथिंग ओके ना, कि मैंने तुम्हें कमरे से बाहर जाने के लिए बोला। आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि ओके। कभी कभी मैं और आदिया भी तो बात करते हैं तो तुम्हें कमरे से बाहर कह देते हैं। यदि मेरे और आदिया के बीच में पर्सनल कन्वर्सेशन हो सकती है तो तुम्हारे और तुम्हारी बेटे के बीच में क्यों नहीं? कि मुझे बुरा नहीं लगा, बस थोड़ा सा अजीब लगा कि आई एम कंसर्न कि तुम दोनों ठीक हो ना। इधर अनुज ने जो आदिया के साथ वादे किए हैं वो वादे टूटेंगे जरूर, क्योंकि वादे के ऊपर कभी भी पैर भारी ही होता है। और अनुज अनुपमा का प्यार तो सबसे अलग है। और एक तरफ जो न्यू एंट्री हो रही है अनुपमा के लाइफ में, वो बहुत कुछ चेंज करेगा। ये लोग के बीच में बहुत डिफरेंट होंगे। थोड़े टाइम के लिए तो हम लोग भी कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे, लेकिन आखिरी में जोड़ी अनुज अनुपमा की ही बनेगी। तो 4 दिन से देखते देखते मैं खुद नेगेटिव पे जा रही थी, अपनी हंसी को भूल रही थी मैं। इस शो का असर कुछ ज्यादा ही दिमाग पे होता है हम लोग के, कि हम मान से जुड़े हुए रहते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि अनुज की पहली मुलाकात अनुपमा के साथ, जो न्यू एंट्री हो रही है उनके साथ में ही देख ले। फिर इधर अनुपमा लाई बांध रही होती है। गुज्जी कमेटी यू है कि वो लोग गरबा के जैसे ना मकर संक्रांति को भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। पहले मैं इंडियन फेस्टिवल में कभी पार्टिसिपेट नहीं करती, पर तुम्हारे और आदिया के साथ रहने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मिसिंग आउट टू सो मच, कि और हम पतंग भी उड़ाएंगे, पर मुझे आती नहीं है। पर हेल्प मी माई राइट।
अनुज बोलता है स्ट्राइक। फिर अनुज बोलता है कि शायद कि आद्या सही कह रही थी कि पास को खुरेदूंगा तो मैं अपनी आद्या को भी और श्रुति दोनों को हर्ट करूंगा। श्रुति यदि हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। मुझे पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे आद्या और श्रुति के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। इधर काव्या बोलती है बा सॉरी, मैं बिना बताए माही को यहाँ पे लेके चली है। इधर पाखी एकदम बदतमीजी पे एकदम उतर आई है। बोल दे हेल्थ काव्या, तुमने पता है ना कि तुम्हारी बेटी से पापा को प्रॉब्लम है, फिर भी वो उसे यहाँ पे ले आई। तुम पूरे त्योहार का माहौल खराब कर दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि अंश और ईशानी क्या सोचेंगे। काव्या बोलती है कि बच्चों का दिल इतना छोटा नहीं होता है और ना ही उनकी सोच इतनी गिरी हुई हो कि बच्चे आपस में लड़ने के बाद भी सब कुछ भूल भाल के आपस में खेलने लगते हैं। इस घर के बड़ों की तरह नहीं कि सालों साल एक बात को लेके बैठे रहते हैं, उसी बात को घिसते रहेंगे। माई की तबीयत फिर से खराब हो गई थी और डॉक्टर ने कहा वो लोनली फील करती है इसीलिए वो बार बार बीमार। वो लोनली फील कर रही थी तो तुम्हें जाके वहाँ पे रहना चाहिए था ना। 2-4 खिलौने खरीद के दे रही थी जो 2-4 देर से खरीद के दे, यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी। बाकी मेरी बेटी को 2-4 खिलौने की जरूरत नहीं थी, उसको एक बाप की प्यार की जरूरत थी। सब माए तुम्हारे जैसी नहीं होती है पाखी। बच्चों का मन समझने के बजाय कि 2-4-5 खिलौने लाने की कोशिश करती रहती। सही बात है कि बच्चों को खिलौने से ज्यादा एक माँ बाप का प्यार जरूरत होता है। जब वो खिलौने नहीं होते ना तो पापा खुद घोड़ा बन के हम लोगों को अपने पीठ पे बिठा के खिलाते रहते हैं, तो फिर खिलौने की जरूरत कहाँ से होती है। यदि पैसों और खिलौने से बच्चे लोग खुश हो जाते तो उन्हें डिप्रेशन नहीं होता। कोई भी बच्चा डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। बाकी एक बात मेरी भी समझ लो कि तुम माँ हो तो मैं भी माँ हूँ। रिश्ते में सौतेली ही सही लेकिन हूँ तो तुम्हारी माँ ना। कि यदि तुम मेरी इज्जत नहीं करोगी तो तुम्हारी बेटी यही देखेगी और यही सीखेगी, तो वही सब तुम्हारे साथ भी करेगी। वो कि मैं तुम्हारी बेटी के बीच में नहीं बोलती तो तुम मेरे और मेरी बेटी माही के बीच में कुछ ना बोलना, नहीं तो दुनिया यही कहेगी कि सौतेली माँ ने सौतेलापन निभाया है। काव्या का यहाँ पे गुस्सा होना बहुत जायज था कि सुना बा आपने कि आपकी बहू प्लेट से भी ज्यादा तेज जबान लेके चलती है। फिर बा बोलती कि तेरी जबान भी कोई मिश्री की दुकान नहीं है कि बा मेरी जुबान पे सच रखा है। फिर बा बोलती है कैसा सच, घर है कि धर्मशाला कि जो देखो यहाँ पे आके बस जाता है। पहले वंश का, डिम्पी का और टीटू। इतनी बदतमीज लड़की अपनी भाभी के बारे में ऐसी बातें करती रहती है। अब काव्या की बेटी माही, आपने ये सोचा है कि ये दोनों रहेंगे घर में तो पापा की क्या हालत होगा, कि वो कितने परेशान होंगे। तुझे तेरे पापा की इतनी परेशानी की चिंता है ना, सबसे पहले यहाँ पे काम कर कि तू यहाँ से निकल जा। सबसे ज्यादा परेशान वो तुझसे ही रहता है। बा जब देखो तब आप मेरे ही पीछे लगी रहती। आप अपनी लाडली बहू को कभी कुछ नहीं बोलती हैं कि आप नहीं चाहती थी ना कि त्योहार पे तमाशा, अब रोज महाभारत होगा। ये पाखी रहेगी तब तक तो महाभारत होना ही होना है। ये अच्छा है कि जब से आई है तब से बा इसका साथ नहीं देती है, हमेशा इसको टॉन्ट मारती रहती है, लेकिन बा अच्छे तरीके से समझाती है और लड़की समझ ही नहीं पाती। फिर तोशु इधर ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि कल एनजी का स्कूल है, कल हमें साथ जाना है। तुमने कुछ किया है क्या? कि मैंने मम्मी को देखा। कि सपने में देखा क्या? यूएस की सड़क पे देखा उनको अपनी आंखों के सामने। तुम बिना मिले चले आए तो बोलता है कि मुझे नहीं मिलना है उनसे। मैं उनसे नहीं मिलना चाहता हूँ, किसी से भी नहीं मिलना चाहता और मैं किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये छोटे छोटे बच्चे लोग का सीन बहुत अच्छा लग रहा है टीटू के साथ में। इधर माही और ईशान का सीन भी बहुत मस्त लगा, अलग जो झगड़ रहे थे। इधर अनुपमा अपने लिए बोलती है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस कबाडिया जी और बाकी सबका नाम लेती है। बोलती है कबाडिया जी और मेरी छोटी बेटी का ध्यान रखना, कान्हा जी एक्स्ट्रा ध्यान रखना थोड़ा। कि पॉप्स हमें एक कैंडल क्यों जलाते हैं? क्योंकि इस वक्त भारत में मकर संक्रांति मनाए। अपने देश और फेस्टिवल से मैं तुम्हें दूर नहीं रखना चाहती। उन्हें याद करने का मेरे पास यही एक तरीका है, इसीलिए हम अपने ढंग से यहाँ पे आईसीटी मनाते हैं। वो सब याद करते हैं जो हमसे दूर रह गया। ये अभी जितनी खुश है उतनी पैनिक अटैक में इसको रहते हैं कि उनके जीवन में हमेशा रोशनी बनी रहे। आदिया इधर विश मांगती है कि हम तीनों हमेशा आईसीटी साथ रहें और हमेशा खुश रहें। कि मैं अनु से एक बार मिलना चाहता हूँ कान्हा जी, मुझे उससे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। कि आई नीड क्लोजर, पर उसे मूव ऑन तो कर ही नहीं सकता है। हम लोग जो इतने दिन से उसके नाम को कंफ्यूजन में रख रहे थे, वो अनु दिल में है लेकिन जुबान पे सिर्फ अनुपमा है। ये नाम का कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि अब बहुत हो गया नाम। कि दिल में जो प्यार है वो अनु के लिए ही है, बाहर सिर्फ दुनिया के लिए अनुपमा है बस। फिर कैंडल की डोर जाके एक दूसरे में फंस जाती है तो अनुपमा बोलती है कि मेरी डोर जाके उलझ गई, शायद जिसकी उलझी होगी शायद उनको दिक्कत ना हो, किसी और के बीच के साथ हमारी बीच मिक्स हो जाएगी। श्रुति बोलती है सोके, देशनी में जो लिखा होता है वो होके ही रहता है। फिर अनुज बोलता है कि श्रुति सही कह रही है। फिर इधर अनुज सोच के परेशान हो रहा था। फिर आदिया आती है, बोलती है कि पॉप्स हम कहीं घूमने चले, हम इस वीक में चलेंगे घूमने, ठीक है माय लव। फिर श्रुति आती है, बोलती है कि हम नेक्स्ट वीक चलेंगे, इस वीक नहीं जा पाएंगे। इस वीक मेरी कंपनी का इवेंट है जो एके होस्ट कर रहे हैं। फिर अनुज बोलता है हाँ
फिर ये आद्या परेशान हो रही, कहीं इस वीक तक पॉप्स मिल जाए अनुपमा से। तो कल मेरे बाजू में आंटी देखती हूँ, वो भी अनुपमा से बोलती है कि अनुपमा की तीसरी शादी भी होगी और प्यार भी होगा। कि पता नहीं लोग कैसे कैसे देखते हैं और क्या सोचते, क्या थॉट्स लगा के बोलते हैं इसी के से बात। उनका प्यार, दोनों का प्यार बहुत अलग है। प्यार क्या होता है, कैसे होता है और क्या चीज़ होती है प्यार में, वो सब अनुज ने अनुपमा को सिखाया है। अब अनुज अनुपमा की लाइफ में कोई आ ही नहीं सकता, वो प्यार की जगह नहीं ले सकता। फिर भी लोग दिमाग में पता नहीं कौन से दिमाग को ला के बोलते रहते हैं। इस सब बोलती है कि वो शो है, शो में कुछ भी हो सकता है। मैं बोली तीसरी शादी थोड़ी करा देंगे, पागल है थोड़ी। यदि तीसरी शादी और अनुपमा को तीसरी बार प्यार होता है तो उस अनुपमा का वजूद ही नहीं रहेगा वहाँ पे। एक से दो बार प्यार कर सकती है, बार बार किसी से शादी और प्यार नहीं कर सकती। कि लेडीज लोग लेडीज के बारे में इस तरीके से सोचते हैं, बहुत गंदा लगता है सबसे। अनुपमा अपनी पहली बार जब कॉलेज में गई थी तब उसने बताया था कि प्यार क्या होता है, मेरे को मेरे पति ने समझाया था और सिखाया। आज तक मैं समुंदर को ही प्यार समझ बैठी थी। बाकी थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू, थैंक यू सो मच। सबका ऑडियो कल का बहुत अच्छा था, सबको नमस्ते। थैंक यू सो मच सीमा आपके ऑडियो के लिए। और बहुत अच्छा लगा जब आपने बीच में कहा कि माँ बाप बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, पापा तो घोड़ा तक बन जाते हैं अगर खिलौना ना हो। तो बहुत अच्छा रहा और आपने अच्छे से अपनी बातों को कहा है। ऐसे ही हर सीन के बाद अगर कोई सीन अच्छा लगता है तो उसको एक अपनी तरफ से कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। अगर बैक टू बैक सीन आप एक्सप्लेन करेंगी तो जो सुनने वाले हैं वो बोर हो जाएंगे, क्योंकि एपिसोड भी देखे फिर बैक टू बैक आपके सीन भी सुने तो बोरियत हो जाती है। मेरा बार बार सबको कहने का मतलब यही है, सीमा के इस ऑडियो के जरिए मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि आपका ही ये वीडियो है, पब्लिक वॉइस आपका वीडियो है। इसको इतना एंटरटेनिंग बनाइए, इतना दिलचस्प बनने दीजिए ताकि लोग इसको देखना चाहें। अगर कोई आपका ऑडियो सुन के सो जाता है या बोर हो जाता है तो फिर वो फायदा नहीं है ना। अभी क्योंकि आप सब जो यहाँ पे ऑडियो भेजते हैं सब काफी एक्सपर्ट हो चुके हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझसे भी अच्छा बोलते हैं। तो इसको आप बिल्कुल कंटिन्यू रखिए और थोड़ा और इसमें अपना टेस्ट डालिए। जैसे अनुपमा अपने मसालों से अपनी चीजों को टेस्टी बनाती है, आप भी बनाइए। तो अच्छा था आपका ऑडियो छोटी सी माँ, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। वैसे आज मैं अनुज और छोटी के बारे में ही बात करना चाहूँगी कि जैसे हमने कल भी देखा था कि उसने अपने पापा से प्रॉमिस लिया था कि आप आज के बाद अनुपमा को याद नहीं करेंगे, तो उसने भी प्रॉमिस कर लिया था। तुम जितना मर्जी प्रॉमिस कर लो अनुज कपाड़िया, तुम अपने दिल से अनुपमा को नहीं निकाल पाओगे। रह रह कर तुम्हें अनुपमा की याद सताएगी। और रही बात आद्या की, ये लड़की एक दिन इतना पछताएगी कि क्या ही कहेंगे। और जब कभी भी तुम्हें पता चलेगा कि आद्या को सब पता था कि अनुपमा जहाँ पर है, फिर हम देखेंगे तुम क्या डिसीजन लेते हो। उस वक्त तो तुमने अनुपमा को बहुत कुछ सुना दिया था जब उसकी कोई गलती भी नहीं थी। और आज फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि अनुपमा ने बहुत बड़ी गलती कर दी इसको अडॉप्ट करके, जिसकी वजह से अनुपमा की आज ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। और आज भी हमने देखा कि जब अनुज तिल के लड्डू बना रहा होता है तो उसे अनुपमा की याद आती है। वो फिर वही पल याद करता है अनुपमा के साथ। और आज ऐसे इन दोनों ने पैराशूट उड़ाए थे, हमारे यहाँ पैराशूट ही कहते हैं। और जैसे उन्होंने उड़ाए थे, दोनों के पैराशूट आपस में मिल जाते हैं। और ये ईश्वर भी, भगवान भी जानता है कि इन दोनों के दिल हमेशा एक ही हैं और एक ही रहेंगे। ये दोनों मिलकर ही रहेंगे, जो मर्जी हो जाए। जितनी भी कोई कोशिश कर ले इन दोनों को जुदा करने की, ये एक ना एक दिन मिलेंगे ज़रूर। और बाद में हमने कल प्री कैप में फिर से वही देखा कि जो उन्होंने दिखाया कि जो दीपू की एंट्री हो रही है। और मुझे भी लगता है कि ये शायद जशपाल जी का बेटा ही होगा। सुनने में आया कि ये अनुज का सौतेला भाई होगा। और जो भी इस शख्स की एंट्री हुई है वो अनुपमा की सादगी और उसका अच्छा बर्ताव देखकर, उसका अच्छा नेचर देखकर शायद उससे प्यार करने लगेगा। और रही जहाँ तक अनुपमा की बात, अनुपमा का सवाल, उसके रोम में तो अनुज समाया हुआ है। वो सिर्फ अनुज की है और अनुज की ही रहेगी। उसके बिना, उसके सिवाय वो किसी की और तरफ देखेगी भी नहीं। और देखते हैं मैम आगे क्या दिखाते हैं। सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आज जैसे किंजल को भी पता चल गया है कि अनुपमा जहाँ पर है, वो भी अब अनुपमा से मिलने की कोशिश करेगी। और फिर देखते हैं आगे आगे क्या नए नए ट्विस्ट आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आगे सीरियल। बस थैंक यू अंजू मैम, इतना ही आज कहना था। थैंक यू सो मच कुसुम जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने मुझे मेरा टाइम याद दिला दिया जब हम भी पंजाब में ये पैराशूट उड़ाते थे। मैं इसीलिए शायद इस नाम को क्लियरली ले नहीं पा रही थी, क्योंकि
वहां पे पैराशूट ही बोलते हैं, क्योंकि मेरा बचपन, मेरा कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी है वो सब पंजाब की है, तो इसलिए मुझे आपके इस ऑडियो से पैराशूट शब्द सुन के बहुत अच्छा लगा और बाकी ऑडियो भी आपका अच्छा था। थैंक यू सो मच। अब दोस्तों ये थे आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है भेजने का, जैसे ये लोग मेहनत करके एपिसोड दे के अपने दिल की बात करके हम तक पहुंचाते हैं, आप भी पहुंचा सकते हैं। अगर मन है तो जरूर इसको आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.